तो चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है व्रत, उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं 25। ठीक, देखो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है, एक या दो क्वेश्चन। ठीक, 7 बहुविकल्पीय हम करेंगे, कितने 7 तक। ठीक, सारे ही आपको पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो इसमें से एक या एक नंबर में आपको आ ही जाएगा। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और 1 अंक का पूछा जाता है जो कि हमें मतलब सॉल्व भी नहीं करना होता है, मतलब वैसे सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, और मतलब कॉपी में नहीं दिखाना होता है सॉल्व करके। ठीक, और अगर आपकी इच्छा है सॉल्व करके दिखाओ तो और अच्छा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न चित्र में ओ वृत्त के केंद्र की त्रिज्या ओ डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त का केंद्र हमें ओ दे रखा है और इसकी त्रिज्या कह रहा है ओ डी। ओ डी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर कह रहा है यदि ओ बी बराबर 5 हो, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी 5 दे रखी है। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 दे रखी तो हमसे कह रहा है बीसी की लंबाई क्या होगी, ये पूछी गई बीसी। ठीक, देखो आपको मैं मालूम है, क्या मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हर एक जगह समान होती है, चाहे आप कहीं पे खींच लो। अगर हम 4 यहाँ पे ये लाइन यहाँ से खींचते हैं तो ये भी 4 कहलाएगी। यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, यानी ये हमें मालूम है 4 और 5 ये मालूम है, और हमें बीसी पता करनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री बनेगा, और एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या, इस तरीके समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, जिसमें हमें ये मालूम है कितनी 5, और ये मालूम है 4, और ये नहीं मालूम है। बी सी हमसे पूछी गई है, और ये क्या है ओ। ठीक, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ बी सी निकालनी है, और आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय अगर आप इसमें लगा दोगे तो बी ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। ठीक, और हमें बी सी तो पूछी गई है, और ओ बी हमें मालूम है कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ओ सी, ये 4 मालूम है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी को वैसा ही रहने दो क्योंकि हमसे यही पूछी गई है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, 16 को इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 25 माइनस 16, और इधर बी सी का स्क्वायर। ठीक, 25 में से 16 का कितने 9 बचेंगे। ठीक, और बी सी स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगा दोगे, यानी ये किसका वर्ग होता है 3 का। ठीक, हमसे बी सी पूछेगी तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ऑप्शन में कहीं है 3, ऑप्शन में पहला ही वाला था 3 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं करना था। अब दूसरा अगर देखोगे, दूसरे में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न चित्र में टी पी और टी क्यू, यानी टी पी और टी क्यू ये कैसी हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये और ये। ठीक, कह रहा है इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, यानी ये वाला एंगल बन रहा है 110 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा पी टी क्यू, ये पूछा गया है। देखो आपको मालूम होगा कोई भी अगर चतुर्भुज बनता है, जैसे ये यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, ये और ये और ये, जैसे यहाँ पे हम ये एक चतुर्भुज बना दें इस तरीके का। ठीक, ये तो इसमें जो आमने सामने कोण होते हैं ये और ये, इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। ठीक, ऐसे ही ये और ये, अगर इसको हम कोण 1 नाम दे दें और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4, यानी इन दोनों का योग आमने सामने का योग हमेशा 180 होगा। कितने का, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 का भी 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसका भी 180 डिग्री बराबर होगा। ठीक,
अब हमसे पूछा क्या गया था, या अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर इसको छोड़ दो बीच में, इसको आप मान लो कि है ही नहीं, तो ये एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। पी पी क्यू टी ओ चतुर्भुज बन रहा है, और ये 110 डिग्री है, और ये हमें पता करनी है। यानी एंगल क्यू प्लस एंगल टी हमने बताया होगा किसके बराबर, 180 के बराबर। ये और ये 180 के बराबर होगा, और क्यू हमें मालूम है कितना, 110 डिग्री। और टी हमें पता करना, तो टी को वैसा ही रहने दो, और इधर 180। इसको उधर ले जाओगे माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 110 एंगल टी, माइनस करो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक, तो 70 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आपको कोई वैसे तो लगाना नहीं है डिटेल, सिर्फ भाव विकल्प ही है, आप चाहे जैसे सॉल्व करो, सिर्फ आपको उत्तर सही से लगाना है कि हाँ। ठीक, ये नहीं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री, इतना करोगे तो आपका इसी में टाइम निकल जाएगा। तीसरा देखो, कह रहा है यदि पी ए और पी बी, यानी पी ए और पी बी ये भी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, यानी पी ए और पी बी ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, और ये एंगल दे रखा है ए पी बी। ए पी बी ये 50 डिग्री दे रखा है, तो कह रहा है एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया अंदर वाला है ये। ठीक, दिख रहा है ये वाला ओ ए बी ये वाला। अब देखो अभी हमने आपको बताया, अगर आप इसको नेगलेक्ट कर दें, मतलब इसको समझ जाओ ये है ही नहीं बिल्कुल, तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये इसको भी छोड़ दो, ये वाली सीधी लाइन, अगर इस पूरे को हटा दो तो ये एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और हमें मालूम है आमने सामने का योग 180 होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 180 में से 50 घटा दो तो ये होगा 130, यानी ये 130 आ गया। अगर ये 130 आ गया और ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो इस तरीके से। ठीक, ये वाला हमें पता चल गया कितना, 130, और ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है। ठीक, हमसे ये वाला पूछा गया है। अच्छा, आपको ये भी मालूम है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये चीज़ क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ए ओ ये भी त्रिज्या है, और बी ओ ये भी त्रिज्या है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी बराबर। ठीक, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस वाली भुजा के सामने का कोण ये वाला है, और इस वाली भुजा के सामने का कोण ये वाला है। अब 130 मतलब तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180। अगर 130 ये है तो 130 घटा दिया, बचा कितना, 50 बचा। तो 50 में से 25 डिग्री ये होगा, 25 डिग्री ये होगा। ठीक, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं तो कोण भी बराबर होंगे। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि ये वाला कितना होगा, ओ ए बी, ओ ए बी, तो ओ ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। तो 25 यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो चौथा, कह रहा है निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र। ठीक, बाह्य बिंदु, ये वाला बाह्य बिंदु पी से पी ए, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, यदि एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री हो, ए सी बी ये 50 दे रखा है, तो कह रहा है एंगल ए पी बी, ए पी बी ये वाला पूछा गया है। ठीक, अब कई लोग क्या करेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, ये भी तो चतुर्भुज बन रहा है। तो अगर आप करोगे तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, 180 में से 50 घटाओगे तो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जबकि हमारा कहने का मतलब था वो केंद्र से होना चाहिए, तो केंद्र से, ये केंद्र से होकर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसमें आएगा नहीं। 130 बचेगा, आप घटा के देख लो, 130 कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं।
नहीं मिलेगा। ये कंडीशन जब फॉलो करेगी जब यहाँ से जाए कोण, यहाँ से। इसमें जब भी देखोगे ऊपर में हर एक में केंद्र से जा रहा था, इसलिए हमने लगा दिया। इसमें भी केंद्र से जा रहा था, इसमें भी केंद्र से जा रहा था। अब इसमें क्या है, ये 50 डिग्री है। आपको एक प्रमेय मालूम होनी चाहिए इसमें, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा से जो जीवा द्वारा जो कोण बनता है वो संगत कोण इसके बराबर होगा। कोई भी कोण बन रहा हो, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक, अगर ये वाला कोण दे रखा है कोई सा भी, अगर ये दे रखा होता तो ये बाह्य कोण इसके बराबर होता। कहने का मतलब है अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ठीक, प्रमेय आपने पढ़ी होगी। प्रमेय हमारी क्या कहती है, वृत्त की स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण संगत कोण के बराबर होता है, यानी ये जो वाले कोण इसके बराबर होगा। ठीक, तो अगर 50 ये तो ये भी 50 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब ये मालूम है एक आपको त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए पी बी। अगर दो आपको 50 पता लग गए तो बचा कितना, 50 और 50 100, और बचा कितना 80। यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर दो हमें पता लग गया 50 और 50 100, तो 80 बचा, तो 80 ये हो जाएगा कौन सा, एंगल ए पी बी। ए वाला इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर पांचवा देखो कह रहा है निम्न चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज हम उसको कहते हैं जिसमें चारों भुजाएं एक वृत्त पर, चारों शीर्ष जो हैं चतुर्भुज के एक वृत्त पे टच कर रहे हो। ठीक, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। कह रहा है पी बी क्यू एक स्पर्श रेखा है। ठीक, बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल डी पी बी डी ये कह रहा है यदि एंगल डी पी बी कौन सा है, डी पी बी डी बी पी डी बी पी, ये कह रहा है 55 डिग्री है। ठीक, ये पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल बी सी डी की माप क्या होगी, बी सी डी, ये वाला पूछा गया है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा सेम जो हमने ऊपर लगाया था। अगर ये 55 डिग्री है क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, तो जीवा द्वारा बनाया गया कोण संगत कोण के बराबर होता है। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये वाला। ठीक, ये 55 डिग्री होगा और ये 55 है। और आपको मालूम है हमें पता कौन सा करना है, बी सी डी, ये वाला। और अगर ये पता चल गया तो आमने सामने के कोण कितने के बराबर होंगे, 180 के बराबर। तो 180 में से अगर आप 55 घटा दो कितना बचेगा, 115। ठीक, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं, आप मौखिक कर सकते हो। ठीक, प्रमेय आपको मालूम होनी चाहिए सिर्फ। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है। ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, 2014 में आया था। हालांकि ये बुक हमारी 2020 की है, पुरानी है। संभावना है पुराने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो वृत्त का केंद्र ओ है, ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी ये स्पर्श रेखा है ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ए डी बी ए डी बी ये 55 है तो ए सी ओ की माप क्या होगी, यानी ये पूछा गया है ए सी ओ। ठीक, अब देखो आपको ये चीज़ तो मालूम होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा अगर ये है तो यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा द्वारा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये वाला अगर त्रिभुज अगर देखोगे ध्यान से, त्रिभुज ए डी बी, ये वाला त्रिभुज, इसमें ये एक 90 है और ये एक 55 है। और ये वाला हम आसानी से निकाल लेंगे, 90 और 55 को जोड़ के 180 में से घटा दो तो ये पता लग जाएगा। तो 90 में से 90 और 55 कितने हो जाएंगे, देखो 90 और 55, 5 9 और 5 14, यानी 180 में से जब हम घटाएंगे 145 कितना बचेगा, 5
और यहाँ पे 7 में से 4 है 3, 35 डिग्री, यानी ये वाला कोण आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा, 35 डिग्री ये वाला ऊपर। ठीक, अगर ये 35 है, ये कितना है 35, हमें पता लग गया 35 डिग्री। और हमसे पूछा कौन सा गया है, ये पूछा गया है। अब आपको एक पर में ये भी मालूम होनी चाहिए, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 35 है तो ये वाला यहाँ पे केंद्र पर जो कोण बनेगा ये कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक, अगर ये 70 है तो हमें फिर ये वाले त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ए सी ओ में, ए सी ओ में ये वाला त्रिभुज देखो, क्योंकि हमें ये पता करना है। अब हमें दो मालूम है, ये 90 मालूम है और ये 70 मालूम है, तो 9 और 7 16, 160, 160 और बचा कितना, 160 में कितना जोड़ें, 180 आ जाए तो 20 जोड़ें, तो 20 ए वाला सही हो जाएगा इसमें भी, यानी ये वाला जो कोण है वो 20 डिग्री होगा। ठीक, सारे क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हो। ठीक, ऐसा कोई कठिन भी क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ ये आपको डिटेल लगाना पड़े, ये निकालना पड़े। ठीक, अब नीचे आ जाओ। कह रहा है चित्र में एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बाह्य बिंदु ए है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है ए सी, ए बी सी एक स्पर्श रेखा और छेदिका ए एक्स वाई है, ए एक्स वाई ये छेदिका कहलाएगी। ठीक, जिसको बाहर भी निकलती हुई जाए वृत्त की इससे परिधि से। छेदिका वृत्त को दो बिंदुओं एक्स और वाई पर काटती है, एक ये रहा और एक ये, यहाँ पे दो बिंदुओं पर काटती है छेदिका रेखा। ठीक, यदि एंगल बाई बी सी बराबर 28 80 डिग्री हो, बाई बी और सी ये दे रखा है 80 डिग्री, और बी बाई एक्स ये 30 डिग्री है, तो कह रहा है बी एक्स का मान क्या होगा, बी ए एक्स ये पूछा गया है। ठीक, देखो इसमें भी सिर्फ प्रमेय का यूज होना है हर एक उसमें, तो प्रमेय आपको अच्छे से आनी चाहिए तभी आप इसको समझ पाओगे, अन्यथा आपको एक भी क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आएगा अगर प्रमेय नहीं मालूम है। ठीक, तो इसमें भी प्रमेय का यूज होगा, हम डिटेल बताएंगे नहीं, सिर्फ वैसा ही बताएंगे जैसे मौखिक हमने बताया था। जिसमें देखो क्या करेंगे, क्योंकि हमें डिटेल तो करना ही नहीं होता है, तो हमें ऑप्शन वाले हैं तो हमें ऐसे ही जाना है शॉर्ट से ही। ठीक, क्यों हम टाइम बर्बाद करेंगे, जब ऑप्शन का मतलब ही क्या हुआ, ऑप्शनल का मतलब ही क्या हुआ उस, अगर आप डिटेल करने लगे पूरा। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, हमसे पूछा था बी है एक्स का मान क्या होगा, ये वाला देखो ये है कितना 80 डिग्री, तो वृत्त के संगत कोण एकांतर, मतलब एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक ही खंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 80 है तो ये वाला 80 होगा बाहर वाला, सॉरी अंदर वाला ये, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक, मतलब एक ही खंड के एक ही ओर के कोण बराबर होते हैं अगर वृत्त में बन रहे हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अभी जो हमने नीचे पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 6 में, वृत्त की स्पर्श बिंदु के जीवा से बनाया गया कोण वृत्त के संगत कोण के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे जो कोण दे रखा है इसके संगत कोण के बराबर होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये हमें 80 पता लग गया है। अगर ये सीधी रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बनेगा क्या, 180 डिग्री। अगर ये 80 मालूम है तो ये कितना हो जाएगा, 100, अंदर वाला हो जाएगा 100। अगर ये 100 हो गया और ये 30 हो गया, 100 और 30 कितने, 130। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, 130 ये हो गया, 130 में कितना और जोड़ें कि 80 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 50 और जोड़ दो तो 180 हो जाएगा। तो यानी ये वाला जो कोण है वो 50 डिग्री होगा, बी वाला। ठीक, तो हमें एक भी डिटेल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको नहीं आता तो प्रमेय आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इसको डिटेल कर पाओगे। ठीक, तो ये 7 क्वेश्चन थे जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।